हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार मेरे जो सीएनजी माइलेज जो मेरे टाटा टियागो का था ना, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो आपने माइलेज टेस्ट का जो तरीका यूज़ किया है वो थोड़ा उतना एक्यूरेट नहीं आता है जितना फुल टैंक टू टैंक माइलेज में आता है। तो आज मैं क्या करूँगा ना, आज मैं सीएनजी पंप पे आया हूँ कलवा के यहाँ पे, और एक लंबी ड्राइव पे जाने वाला हूँ। तो आज टैंक टू टैंक माइलेज करेंगे, बिकॉज टैंक टू टैंक माइलेज में ना हम लोग को पूरा टैंक खाली करने में बड़ा वक्त लगता है। तो उसके लिए मैं एक रोड ट्रिप के लिए रुका हुआ था कि एक रोड ट्रिप करूंगा तो फिर एक टैंक टू टैंक माइलेज आपको बताऊंगा करके। तो अभी चलो सीएनजी में पंप पे सीएनजी भरते और फिर फुल टैंक टू टैंक माइलेज करते हैं आज। तो दोस्तों सीएनजी मैंने फुल कर ली है और ट्रिप करेंगे अब 0। और अब देखते हैं कि कितना माइलेज देती है। चलो फुल टैंक माइलेज कर लेते हैं आज। और दोस्तों गाड़ी चल चुकी है 9.7 किलोमीटर्स और हम लोग वाशी के आसपास है। और अभी सीधे हम लोग चलेंगे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे, और वहाँ पे देखते हैं कैसा माइलेज मिलता है। तो दोस्तों हम लोग नेरुल पहुँच चुके हैं और अभी स्लो मूविंग ट्रैफिक है यहाँ पर। और हम लोग विथ एसी ये गाड़ी चला रहे हैं, मतलब पूरी तरह एसी ऑन रखा हुआ है। और देखते हैं कि एसी में कितना माइलेज देती है गाड़ी, बिकॉज पूरे नवी मुंबई से हम लोग को ट्रैफिक ही मिला था। और अभी जैसे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पे जुड़ेंगे ना, तो शायद ट्रैफिक कम हो जाएगी, लेकिन उसका माइलेज पे कितना फर्क पड़ता है वो आपको दिखाऊंगा मैं। दोस्तों अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हम लोग लग चुके हैं और गाड़ी चली है 29 किलोमीटर्स। और यस, हम लोग एसी में ही चला रहे हैं गाड़ी। और इसके पहले तक है ना काफ़ी ट्रैफिक था, क्योंकि हम लोग को 1.5 घंटा लग गया यहाँ पहुँचने में घर से निकल के। और 1.5 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर हमने कवर किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रैफिक कितना था। और अभी फिलहाल यहाँ पे माइलेज अच्छा मिलने वाला है, बिकॉज एक्सप्रेस वे लग चुका है। लेकिन अगेन फिर खंडाला में अगर ट्रैफिक रहा तो फिर वहाँ पे भी माइलेज कट सकता है। तो लेट्स सी कि फिलहाल तो अभी पांचों की पांचों डंडी सीएनजी की है और एक भी डंडी कम नहीं हुई है। 29 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। लेट्स सी कि अभी ये फुल टैंक कितना करती है। तो दोस्तों 47 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, एक भी डंडी अभी तक गई नहीं है। ये आप देख सकते हो, एक भी डंडी गई नहीं है। और हम लोग एसी में चल रहे हैं और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। गाड़ी एकदम मस्त अच्छी चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 किलोमीटर फुल टैंक आज हम लोग अचीव करेंगे। जनरली अचीव 200 किलोमीटर कर लेती है फुल टैंक में, अगर किधर लॉन्ग जर्नी पे हम लोग जाए तो लेट्स सी। मैं टारगेट कर रहा हूँ कि पुणे के आगे कहीं पे फिर से रिफिल करवाऊंगा। तो अगर 200 किलोमीटर चल रही है तो शायद पुणे में मुझे रिफिल करवाने मिलेगा नहीं, कहीं आगे जाके कातरज के आसपास कहीं कराना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि कहाँ तक चलती है और फिर रिफिल भी करा लेंगे और आपको फिर पूरा दिखाएंगे कि फुल टैंक टू टैंक कितना माइलेज मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग खंडाला घाट पे पहुंच गए हैं और एक डंडी अभी सीएनजी चली गई है। और 72.5 किलोमीटर गाड़ी चली है और एक डंडी गई है। फिलहाल मैंने एसी बंद किया हुआ, बिकॉज घाट सेक्शन में एसी के साथ ड्राइव नहीं करता हूँ, बिकॉज कई बार क्लच प्लेट जल जाते हैं। तो इसलिए मैं, और फिलहाल ट्रैफिक तो नहीं है, वैसे मैं एसी लगा के चला सकता हूँ, लेकिन मैंने एसी बंद रखा है कुछ देर के लिए और अभी फिर से एसी में ऑन करने जा रहा हूँ। और दोस्तों लोनावला घाट हम लोग ने क्रॉस कर लिया है और गाड़ी चल चुकी है 82 किलोमीटर। और मतलब आप देख सकते हो कि अभी भी 4 डंडियाँ बची हुई है और एक ही डंडी गई है। तो इसका मतलब है कि 200 किलोमीटर तो आज ऑन टारगेट है, हम लोग 200 किलोमीटर तो कर लेंगे फुल टैंक में। और हाँ यस, ट्रैफिक आज लोनावला खंडाला घाट में नहीं मिला है, लेकिन जब हम लोग निकले थे वहाँ से 1.5 घंटा हम लोग ट्रैफिक में ही थे। टिल नेरुल के आगे हम लोग को ट्रैफिक नहीं मिला। तो लेट्स सी अब कितना होता है, कितना चलती है फुल टाइम। और दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट तलेगांव के नज़दीक आ गए हैं और हमारा माइलेज आप देख सकते हो 106 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। और अभी तक एक ही पॉइंट गया हुआ है सीएनजी का। और हम लोग अभी पूरी तरह एसी में ही चल रहे हैं। थोड़ा खंडाला घाट पे हमने एसी बंद किया था, बट अदरवाइज हम लोग पूरी तरह एसी में ही चल रहे हैं। 106 किलोमीटर हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग 144.6 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं। और जो मेरे सीएनजी के जो पॉइंट्स है ना, वो 2 पॉइंट्स चले गए, और मतलब टोटल 3 पॉइंट्स चले गए और 2 पॉइंट पे आके रुक गए हैं। तो
ये 3 पॉइंट के अंदर अभी करीबन 144 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और हम लोग सीधे अभी खेड़ शिवापुर की तरफ जा रहे हैं। पुणे हम लोग हिंजेवाड़ी के आसपास है फिलहाल अभी। और खेड़ शिवापुर जो कात्रज टोल नाका है उस तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब ये कहाँ तक चलता है, और 2 पॉइंट, और फिर वहाँ पे एक सीएनजी पंप ढूंढ के फिर सीएनजी रिफिल करते हैं। तो दोस्तों 159.8 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद कोथरूड के आगे अंबेगांव के आसपास हम लोग ने एक लंच ब्रेक लिया है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लोग कुछ खाएंगे पहले और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों हम लोग कात्रज टनल क्रॉस कर चुके हैं और 162.5 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। और 2 पॉइंट अभी भी बाकी है सीएनजी के, तो ख़त्म करेंगे 2 पॉइंट को, उसके बाद फिर टैंक को रिफिल करेंगे। तो पुणे सातारा हाईवे पे हम लोग क्रूज कर रहे हैं लिटरली 80-90 की स्पीड में। और जो किलोमीटर्स चले हैं 182.4 किलोमीटर्स। और 2 पॉइंट अभी भी बाकी है। जो 1 पॉइंट शायद अभी जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से 2 पॉइंट पे गाड़ी चल रही है। और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हम लोग करने आ रहे हैं अभी, 182.6 किलोमीटर। तो इसका ये मतलब है कि 200 तो हम लोग क्रॉस पक्का करने ही वाले हैं। शायद 220 तक भी हम लोग आज खींच पाए इस पूरे बाटले को जो हमने भरा है, शायद 220 तक हम लोग खींच लेंगे। तो दोस्तों 200 किलोमीटर हम लोग पूरे कर चुके हैं और एक डंडी कम हो गई है और सिर्फ एक डंडी बची हुई है अभी। और मुझे लगता है कि एक डंडी ना और 30 किलोमीटर तो मिनिमम चलेगी। और पूरे टाइम हम लोग एसी में चल रहे हैं बिकॉज ह्यूमिडिटी थोड़ी है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग एसी में ही चल रहे हैं बिकॉज हाईवे पे है तो विंडोज अप है, उसकी वजह से हम लोग एसी लगाना पड़ रहा है। तो एसी में ही चल रहा है। 200 किलोमीटर इज डन और 1 पॉइंट बचा हुआ है, देखते कहाँ तक जाते हैं। और दोस्तों आप देखिए स्पीडोमीटर पे आप देख सकते हैं कि 236.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और जो आखिरी जो लाइन थी सीएनजी की वो ब्लिंक हो रही है, लेकिन हमारी जो ग्रीन लाइट है ये अभी भी चालू है। इसका मतलब सीएनजी अभी भी गाड़ी में है और गाड़ी अभी भी सीएनजी पे ही चल रही है। 236.7 किलोमीटर यस। और मुझे लगता है जो इस गाड़ी का रिकॉर्ड है ना 256 किलोमीटर फुल टैंक का, जो मैंने समृद्धि हाईवे पर निकाला था, उसका रिकॉर्ड शायद आज टूट सकता है। मुझे लग रहा है ऐसा कि 256 किलोमीटर जो मैक्सिमम मैंने माइलेज निकाला वो ब्रीच आज हो सकता है। सो लेट्स सी। डेस्टिनेशन से हम लोग अभी 29 किलोमीटर दूर है और ये 29 किलोमीटर क्या हम लोग इस ब्लिंक सिचुएशन में पहुंचा सकते हैं कि नहीं, वो हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों फाइनली हमारे गाड़ी में सीएनजी खत्म हो चुकी है। ये देखिए, ये जो सीएनजी का जो नॉब है ये मैं दबा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन लाइट नहीं आ रही है। और जो किलोमीटर चला है वो 256.1 किलोमीटर है, जो कि रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है, क्योंकि 256 किलोमीटर का रिकॉर्ड था, ये 256.1 किलोमीटर लगभग सेम ही हुआ है मतलब, लेकिन रिकॉर्ड तो भाई टूट गया है। और मतलब जो मैंने कलवा से बिटावा से जो सीएनजी भरा था वो वाड़े फाटा जो सातारा में है यहाँ तक चला है 256 किलोमीटर। और मानना पड़ेगा आज गाड़ी ने बहुत ज़बरदस्त माइलेज दिया है। और मतलब जो मैंने अपने व्लॉग्स में भी कहा है, मेरे टाटा टियागो जो गाड़ी के रिव्यू के व्लॉग्स है उसमें भी मैंने कहा था कि ये हाईवे पे जो मिलता है जो माइलेज इस गाड़ी का वो बहुत ही गजब है। और मैंने सिटी का माइलेज का टेस्ट किया था, उसके अंदर उतना खास माइलेज मिला नहीं था, लेकिन जो हाईवे का माइलेज है बहुत ही जबरदस्त है। आपने खुद देखा, मैंने गाड़ी कट टू कट चलाया है, मतलब ज्यादातर ब्रेक भी मैंने लिए नहीं है, जो खाना खाने का ब्रेक है वही मैंने एक लिया था। तो ये था मेरा व्लॉग अबाउट दी टैंक टू टैंक माइलेज ऑफ टाटा टियागो सीएनजी एक्सटी वेरिएंट। और अगर आपको ये व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, और मेहनत बहुत की है भाई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।